हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो वर्ल्ड। टैरो कार्ड के रहस्यमय दुनिया। फ्रेंड्स, धनु सैजिटेरियस का लव रीडिंग मार्च पर प्रिडिक्शंस है और ये मैन वुमेन मैरिड अनमैरिड बोथ के लिए है। चलिए देखते हैं क्या आया है। और जिन्होंने मुझे दिया है उनका आफ्टर जनरल रीडिंग करूँगी, और जिन्होंने रिसेंटली दिया होगा मे बी इसमें ना हो, ठीक है। और बाद में उनका निकालूंगी फिर। चलिए देखते हैं क्या आया है आपका। और जो ऐसा लग रहा होगा किसी को छूट गया तो आप दोबारा मुझे उसमें दें, ठीक है। और फिर जब भी दें तो डेट ऑफ बर्थ के साथ क्वेश्चन ज़रूर दें और जेन्युइन क्वेश्चन ज़रूर दें आप, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आया है आपका। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है कि प्यार भरे रिश्ते में बहुत थे आप, और फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग थे। जिनके साथ भी आप हो, बहुत दिल के बहुत प्यारे इंसान हो आप, ये दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू। और बहुत कोई ऐसे हैं जिनको जो चाह रहे हो, जिससे आप चाह रहे हो मैरिज करना, उनके साथ मैरिज नहीं हो रही है। मे भी कुछ ना कुछ रीज़न हो, चाहे लड़ाई झगड़ा हो गया हो या कुछ भी ऐसा हो, ऐसा दिख रहा है जिससे आप चाह रहे थे, उनके साथ नहीं हो रहा आपकी मैरिज, ठीक है, नहीं हो रही है। और कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, बहुत जो डाउन टू अर्थ इतने थे आप, अभी और भी आ रही है कार्ड्स, उससे क्लियर हो जाएगा। आप बिल्कुल यानी गॉड पे बहुत बिलीव करते हैं, ऐसे कार्ड्स के थ्रू मुझे लग रहा है। लाइफ को बहुत बैलेंस में लेके चल रहे हो, अपने लाइफ को, लव लाइफ को, चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो। बहुत कोई कोशिश कर रहे हैं कि लव लाइफ मेरी एकदम चले, स्मूथली चले, ठीक है। और पेज ऑफ पेंटिकल्स ये शो कर रहा है कि बहुत कोई तो, और उसके साथ 3 ऑफ वैंड्स आ गया। बहुत प्यार भरे रिश्ते में थे आप, बट वो हार्ट ब्रेक हो रखा है आपका। कुछ ना कुछ ऐसा हो गया है, बिल्कुल नो कांटेक्ट में सिचुएशन में आ गए हो। मे बी 3 मंथ्स से कुछ ज़्यादा ही है, और 3 मंथ से ज़्यादा दिख रहा है मुझे कि नो कांटेक्ट में है। फिर भी आपने होप रखा हुआ है कि मे बी आ जाए, मे बी आ जाए, ऐसा फील हो रहा है। आपका इंट्यूशंस ऐसा कह रहा होगा, मे बी ऐसा दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू। तो पेज ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ वर्ल्ड का कार्ड आया है। ऐसा लग रहा है आपके ऊपर, आपकी गॉड के, एक गॉड ने एक ना संरक्षण, जो कहते हैं ना, सर्कल सा बना रखा है आपके ऊपर, उनकी ब्लेसिंग्स है। लव लाइफ में कहीं कुछ अगर किसी का ऐसा था जो बाती होके या झगड़ा, ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो आप लोग आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे थे, बहुत झगड़ा करके वो रिश्ता ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ऐसा मुझे कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है, रिश्ता ही बिल्कुल टूट गया है। बहुत कोई तो ऐसे हैं जो 6 ऑफ कप्स के साथ क्वीन ऑफ कप्स, दो ऐसे कार्ड्स आए हैं कि बहुत प्यार भरे रिश्ते में अभी नए नए आप जुड़े हो। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि नए नए प्यार रिश्ते में फिर से जुड़े हो, और आप कोशिश कर रहे हो कि बैलेंस में वो चीज़ चले, और मे भी चल भी रही है अभी। और 8 ऑफ वैंड्स कह रहा है, और 6 ऑफ वैंड्स के अभी बहुत के लाइफ में स्टेबिलिटी तो है, बहुत के लाइफ में। ये जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं फ्रेंड्स कहना चाहूँगी मैन वुमेन मैरिड अनमैरिड बोथ के लिए, और आपने अपने तरीके से इसको रेजोनेट करें। बहुत कोई हैं जो चाह रहे हैं, उनसे होना बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। 6 ऑफ वैंड्स जो शो कर रहा है कि बिल्कुल आप यानी कि चाह तो रहे हो बहुत कुछ, लेकिन वो आपका मिल नहीं रहा। ये वर्ल्ड का कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून ये शो कर रहा है आपके लव लाइफ को कि आने वाले समय में वो सर्कल कंप्लीट होने वाला है। पास्ट के कुछ कर्मास थे जो मे भी मैरिड के लिए मैं कहना चाहूँगी, पास्ट के कुछ ऐसे कर्मास थे जो आपको अभी तक मिल रहा है। वो लव लाइफ में बहुत जो चाह रहे थे वो प्यार नहीं मिल रहा है अभी। मेजर कार्ड्स के थ्रू भी मैं देखना चाहूँगी कि वाकई में ऐसा कहीं कुछ ऐसा है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स के दो कार्ड्स ऐसे आए हैं जो आप जिसको बहुत प्यार करते थे, मे भी आपकी उसके साथ नहीं बन रही है, मैरिज नहीं फिक्स हो रही है। कुछ ना कुछ तो ऐसे थर्ड पार्टीज जो कहते हो ना, तो बहुत ज़्यादा बहुतों का तो दिल टूट चुका है, टूट के एकदम बहुत ज़्यादा साइड हो गए हो, दुखी हो गए हो, सोच रहे क्या करूं क्या नहीं करूं। ऐसा बिल्कुल टावर का, देखो टावर का कार्ड आया है, लेकिन आप लोग परेशान ना हो, अकेलापन बहुत फील कर रहे हैं अभी फ़िलहाल के टाइम में भी कर रहे हो। और अभी लेकिन अपने दो कार्ड्स टेम्परेंस के आए हैं जो ये शो कर रहा है कि आप बैलेंस में अपने लाइफ को लेके चलने की पूरी कोशिश कर रहे हो। मैरिड के लिए भी मैं कहना चाहूँगी, अनमैरिड के लिए भी। बहुत कोई ऐसे हैं जो ट्रू लव में होंगे, उन्हें फील हो रहा हो कि मैं ट्रू लव में था, बट वो क्लियर नहीं हो रहा है। तो वो पास्ट के कर्मास हैं जो व्हील ऑफ फॉर्चून शो कर रहा है आपका, और जिनका बहुत जो दिल टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेजर आपके लाइफ में बहुत कुछ झेल लिया, और स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, आप उठ के खड़े हों फिर से और एक जीवन की नई शुरुआत करें, ठीक है। जीवन की एक नई शुरुआत करें, ये आपके लिए ही बेनिफिट होगी। और एंजल की तरफ से देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए।
एंजल की तरफ से भी कार्ड आ गया कि पॉजिटिव रहें, आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंज होगा। आपके गॉड का एक संरक्षण जो मैं कह रही हूँ ना, एक है, वो ब्लेसिंग्स आ रही है उनका। आप पॉजिटिव रहें। और बहुत कोई तो वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का, कि मैरिड भी कर रहे हैं, अनमैरिड भी कर रहे हैं, बोथ कर रहे हैं। और लेकिन आपकी सिचुएशन पहले से बेटर होने वाली है। और अपने गॉड पे ट्रस्ट रखें, बिलीव रखें, और उनसे आपका इंट्यूशन सब अगर आपका कह रहा है यस, देन यू वेट कर रहे हो, और फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आ सकते हैं, तो मे भी आ सकते हैं। गॉड की तरफ से भी कार्ड आ गया, बर्थ का कार्ड है कि एक नया जन्म फिर से होने वाला है आपके लव लाइफ का। और क्योंकि डेथ का भी कार्ड आया है, इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत जीवन की फिर से होगी। ठीक है, बिल्कुल भाई, यानी कि और जो भी कुछ है चॉइस, क्योंकि बहुतों की लाइफ में जो बिल्कुल हार्ट ब्रेक हो रखा है, तो उनको कह रहे हैं गॉड कि मैं तुम्हें चॉइसेस फिर से देना चाहता हूँ, और आप उस चॉइसेस को सेलेक्ट करना है। देखो आया है ना, बहुत का है कि बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहुतों का ऐसा मैरिड लाइफ में बहुत कोई ऐसे हैं जो इतना इतना लड़ाई हो रहा है कि अब उसको संभालना आपका मुश्किल हो जा रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है टूट के ख़त्म हो रहा है। बहुत कुछ ऐसा मेरे रेजोनेट हो रही होगी कहीं ना कहीं किसी का। सैजिटेरियस आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल तो ये सब चीज़ें चल रहा है, बट गॉड आपसे कह रहे हैं कि आपको चॉइसेस मिलेंगी। आप शांति से बैठ के सोचें, समझें, और आप अपने जीवन का एक नई शुरुआत करें। मे भी बहुत सारे इंडिकेशंस मिलेंगे, फीदर्स दिखाई देंगे आपको बहुत सारे। और मे भी अभी आप एक जो कहते हैं ना, रास्ते पे हो, आप चल रहे हो, चलते चलते यानी कि आपको समझ में नहीं आ रहा, इस टाइप का आपके साथ कार्ड्स के थ्रू मुझे जो लग रहा है वो मैं कह रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल अकेलापन सा जो फील कर रहे हो, अभी भी अकेलापन बहुत फील कर रहे हो कि इतना मैंने भी उसको लाइक किया, पसंद किया, सब चीज़, फिर भी सारा रिश्ता इतना, यानी आपने बहुत एफर्ट लगाई है अपने लाइफ लव लाइफ में। अपने मैरिड हो अनमैरिड हो, बोथ के लिए कह रही हूँ, मैन वुमेन सब के लिए आप लोगों ने लव लाइफ में बहुत एफर्ट लगाया है, बट इतने कहा सुनी हुई इतनी ज़्यादा कि बस वो ख़त्म हो चुका है। ये किसी किसी के लिए है, और किसी किसी को तो अभी फील हो रहा है, अभी नए नए रिश्ते में, किसी लव रिलेशन में अभी नए नए जुड़े हैं आप, और वो प्यार इतना आपका यानी लग रहा है कि आपसे बढ़िया कोई है ही नहीं अभी, क्योंकि 6 ऑफ कप्स के साथ क्वीन ऑफ कप्स है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ऐसा लग रहा है कि अभी आप बहुत प्यार भरे रिश्ते में, मे बी ट्रू लव हो आपका। ठीक है, अभी नया अगर कोई 6 मंथ से ऐसे अटैच हैं द सैजिटेरियस, आपके लिए मैं कहना चाहूँगी कि अगर ऐसा है और वेट कर रहे हो, आपको बहुत कोई तो वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का कि मे भी आ जाए, नहीं आए, तो आपका इंट्यूशंस जो कह रहा है वही करें, क्योंकि आपके गॉड आपसे कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में खुशियाँ तो आएंगी ही, और आप भी जो सिचुएशन है उससे बेटर ही आपका सिचुएशन होगा। और हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, और चॉइसेस भी हैं बहुतों के लव लाइफ में, चॉइसेस हैं। मे बी अगर बिल्कुल टूट के ख़त्म हो चुका है और अनमैरिड हैं, तो मे बी आप रास्ता चेंज करने की कोशिश करें और पॉजिटिव रहें। आपके गॉड आपके लिए बहुत कुछ सोचते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। और कुछ कार्ड्स ऐसे आए हैं जिसमें मैं कह रही हूँ कि एक उन्होंने आपको पॉजिटिविटी का एक संरक्षण दे रखा है, एक ऑरा आपके लिए बना रखा है, जिससे आप पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, इस चीज़ को समझना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो आपको बहुत चीज़ दिखेगी कि दो टेम्परेंस आपने बहुत अपने लाइफ में बहुत बैलेंस बना के चले। कि मैरिड के लिए भी मुझे लग रहा है ऐसा कुछ है कि मैरिड लाइफ में आप लोग बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कुछ ऐसा हो जा रहा है। आप बहुत मेहनत अपने लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में कर रहे हो, बहुत एफर्ट लगा रहे हो, बट फिर भी वो सक्सेस में नहीं आ रहा है। बट मैं अब उनसे कहना चाहूँगी, अगर आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं मैरिड लाइफ में, तो मे बी वो आपका मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स के साथ 6 ऑफ वैंड्स है, इसलिए मैं हो सकता है कि आपका ऐसा हो। ठीक है, मैंने वीडियो बना रखी है मैनिफेस्टेशन की कि कैसे करनी है, कि बहुत कोई क्वेश्चंस में देते हैं, मैम मेरे पार्टनर आपने बोला है आएंगे, और तो मैं उन्हें कहती हूँ कि मैनिफेस्ट करें। अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपका ज़रूर होगा, नहीं तो नहीं होता है। अगर ऐसे सोचोगे ना कि 2 दिन कर लिया, 4 दिन कर लिया, और तो फिर नहीं होगा। ठीक है, और अगर आपका इंट्यूशंस कहता है तो जब वेट कर सकते हैं। सैजिटेरियस आप अपने उनके आपके लिए है ये। अगर आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है देन यू वेट, अदरवाइज जो आपके पास चॉइसेस भी आएंगे। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को समझना है। ये लव रीडिंग थी और मार्च की प्रेडिक्शंस है। बार बार मैं कहती प्रेडिक्शंस होते हैं आप की, ये प्रेडिक्शंस हैं। ठीक है, मे भी ऐसा हो सकता है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें, और हमेशा कभी भी सिचुएशन कुछ भी हो, हमेशा उसमें पॉजिटिव ही ढूंढें कुछ ना, क्योंकि ये अभी आप जो यंगर्स हैं, मैं उनके लिए स्पेशली बोलना चाहूँगी, अभी आप लोग को लगता है ऐसा। ठीक है, बाद में फ्यूचर में आपको पता चलेगा कि वाकई में बहुत कुछ अच्छा हुआ मेरा। ठीक है, अब चलिए, जिन्होंने मुझे दिया था 4 मई 1991 है, नरेंद्र हैं, करंट फीलिंग जाननी है,
तो ये मैं बता दूँ नरेंद्र जी कि अभी करंट फीलिंग आपके पार्टनर की, वो मेडिटेशन कर रहे हैं कुछ भी, अब यानी उनको ना बहुत ऐसा लग रहा है कुछ, अगर आप कांटेक्ट में हैं देन आई से यू कि वो आपके साथ हो सकता है मैरिज करने का सोच रहे हैं, ठीक है। अगर आप कांटेक्ट में हैं तब, इसलिए आपको ये समझना है, अगर कांटेक्ट में है तभी ये आपके लिए है, अदरवाइज़ क्योंकि उनकी मैरिज या तो फिक्स होने वाली है या तो कुछ तो ऐसा है उनके साथ। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो हो सकता है कि आपके साथ ही मैरिज हो, अगर कांटेक्ट में नहीं है तो उनकी मैरिज होने वाली है, ये समझ लें। उन बहुत अच्छे फैमिली में हो रही हैं या कुछ भी ऐसा दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू। आप वो मैनिफेस्ट भी कर रही हैं, कोशिश कर रहे हैं प्यार बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी मैं एंजल की तरफ से भी आया है कि आप अगर कांटेक्ट में नहीं हैं तो आप हेल्प ले लें इमीडिएट, ठीक है। पॉजिटिव रहें, और यानी आपको ऐसा लग रहा है कहीं कुछ, तो आप बातचीत करके हल करें अपना, ठीक है। क्योंकि आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं था, सिर्फ फीलिंग्स पूछा है, तो फीलिंग्स ऐसा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो मैरिज का सोच रहे हैं, और उनकी फीलिंग्स अभी फ़िलहाल तो ये है कि मैरिज करना चाह रहे हैं वो। हो सकता है उनके फैमिली वाला उनका सोच रहे हैं करने का, मे भी कुछ ऐसा है, ठीक है। इसलिए आपको एक एंजल ने, आपके गॉड ने आपसे कहा है कि बातचीत करके सॉल्व कर लें कहीं कुछ अगर ऐसा है तो, ठीक है। नहीं तो फिर वो उनकी मैरिज होने वाली है कहीं। चलिए देखते हैं अब कौन है। वाहिद खालिद है, 1995 है, एक्स दुआ 11 जन है, वापस आएगी। चलिए देखते हैं खालिद जी कि आती हैं या नहीं। एक्स दुआ, अब यानी अगर आप, क्योंकि पूरा डेट ऑफ बर्थ आपका मैच दिया नहीं है आपने मुझे, फिर भी मैं ये कहूँगी कि कुछ समय आप वेट कर सकते हैं, ठीक है। चांसेस हैं कि आ जाए, चांसेस हैं, मैं प्रेडिक्शंस है ये, फिर भी मैं बार बार कह रही हूँ ये प्रेडिक्शंस है। मे बी उनके पेरेंट्स के वजह से कुछ ऐसा हुआ है, पेरेंट्स के वजह से वो आपसे अटैच नहीं हो पा रहे हैं, या कुछ ना कुछ उनका कनेक्शन जो टूटा है, मे बी उनकी मैरिज की तैयारी चल रही है, ठीक है। इस चीज़ को समझना है आपको। और अगर आप सोच रहे हो उन्हीं, क्योंकि वो आ जाए तो आपको कांटेक्ट में आना होगा, और अभी से अगर आप कांटेक्ट में आएंगे या कुछ भी ऐसा है तभी वो आ सकती हैं आपके पास, ठीक है। किसी तरह आप उनसे कांटेक्ट में आए, मे बी उनकी मैरिज सब कहीं फिक्स्ड हो रही है, कि कार्ड्स के थ्रू मुझे लग रहा है, और हो सकता है कि वो आ भी जाएं, इसलिए मैं कह रही हूँ आपसे, ठीक है। आप कांटेक्ट में जब आएंगे तभी किसी से पता करें आप, क्योंकि आपका चांसेस है 50-50, ठीक है। समझ गए होगे मेरी बात को कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि ये प्रेडिक्शंस है, ये जब आप तक अपना एफर्ट नहीं लगाएंगे नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कौन है। अर्पिता हैं, 29/5/1983, करियर एंड लव एंड मैरिज। चलिए देखते हैं, आपका 2 नंबर है अर्पिता जी, तो 5123 इस नंबर से अटैच रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपका। और 4 और 6 गलती से भी इस नंबर से मैरिज ना करना है, नहीं करना है, नहीं तो आपके लाइफ में बहुत उथल पुथल चलेगी। और लव लाइफ का मैंने डेट ऑफ बर्थ से बताया है, और लव लाइफ आपकी एक नई शुरुआत होगी। अपने लव मैरिज का भी दिया था, तो मैरिज के लिए भी बता दूं आपका बहुत अच्छा रहेगा। मे बी आपका जिसके साथ आप चाह रहे हो तो उनके साथ भी हो सकता है, अगर डेट मैच कर रहा है तो, और आपके फैमिली मेम्बर मानेंगे तो, ठीक है। और क्योंकि मैरिज के लिए आप जो दिया है तो मे भी बहुत कुछ सोच दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि मैरिज में उसके साथ होगा या क्या होगा नहीं होगा, बहुत दिमाग में चल रहा है आपका। इसलिए मैंने कहा अगर वो नंबर मैच कर रहा है तो आपका मे भी हो सकता है, और फैमिली मेम्बर अगर चाह रहे हैं तो। और करियर का है कि करियर में आपको अभी बैलेंस में लेके चलना है, और जहाँ चाह रहे हो तो आप कर सकते हो उसको, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो, या कुछ भी ऐसा है तो आप सक्सेस है आपके करियर में। और थोड़ा सा मेडिटेशन ज़रूर करें, ठीक है। आप गॉड पे का, यानी जिस भी गॉड में बिलीव रखते हैं उनको ज़रूर उनके याद किया करें, प्रे किया करें, और ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और मैरिज के लिए मैंने जो बताया है इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, नहीं तो मैरिज अगर कहीं और नंबर से होगा फिर दिक्कत हो जाएगी आपकी लाइफ में। 4 और 6 के साथ आपका बिल्कुल नहीं बनेगा, 7, 8, 9 के साथ बिल्कुल, यानी न्यूट्रल रहोगे आप। न्यूट्रल मतलब कभी लड़ाई झगड़ा, कभी ठीक ठाक, कभी कुछ, ठीक है। एंड 5, 1, 2, 3 के साथ जुड़ेंगे तो थोड़ा स्मूथली आपका लव मैरिड लाइफ चलेगा। समझ गए होगे आप, क्लियर हो गया होगा। और करियर का है, आप जहाँ चाह रहे हो वहाँ आप अप्लाई करें, मे बी यस है, ठीक है, हो जाएगा आपका। मेरी विज़न क्लियर हो गया होगा अर्पिता जी। चलिए अब देखते हैं भाभी है, 12/4/93 है, 31/12/1996 है। कब लव मिलेगी, वो मिलेगी जिसे लव करती हूँ, 7 साल से परेशान हूँ। चलिए देखते हैं, चांसेस तो कम है आपका भाभी जी, आपका चांसेस कम है,
ठीक है, कि जिससे आप लव करते हो। ये मैंने आपके डेट ऑफ बर्थ से बताया है जो आपने मुझे दिया है। और 7 साल से आप परेशान हैं, तो आपको ये मैं समझा दूँ कि आपके लाइफ में मैरिड लाइफ जब आपकी हो जाएगी, कि जिनके साथ आप मैरिज कर रहे हो होगी आपकी, तो बहुत स्टेबिलिटी भरा होगा। आप अभी स्टक हो, फ़िलहाल तो बहुत स्टक हो, दिमाग से कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, लेकिन आपके पेरेंट्स अगर जहाँ चाह रहे हैं वहाँ कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वो मुझे जो लग रहा है कार्ड्स के थ्रू मैं बताना चाहूँगी। बहुत जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अभी आपको, और अब तैयार भी हो हर चीज़ के लिए कि जो होगा देखा जाएगा। और मे भी मुझे लग रहा है कि वो चांसेस तो नहीं है आने का, ठीक है। जिसे लव करते हो वो मिलेगा, आपने ये क्वेश्चन दिया है तो चांसेस नहीं के बराबर है। और आपके पेरेंट्स जहाँ चाह रहे हैं, मैं चाहती हूँ वहीं आप इसको करें। वैसे आप डिसीज़न आपका होगा क्या करना है क्या नहीं, ये मैंने आपके एंजल की तरफ से कह दिया कि कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है बहुत जगह आपको आपके लाइफ में। फिर भी मैं मेजर कार्ड्स आपके लिए निकाल रही हूँ भाभी जी, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। बिल्कुल, आप जो 7 साल से परेशान हैं ना, तो उसके लिए मैं कह दूँ कि आपकी लाइफ में अब जस्टिस मिल जाएगी। आप जो चाह रहे हो, जैसे चाह रहे हो, मे भी वैसा हो जाए, ठीक है। और जो होगा आपको ये ध्यान रखना है कि आपके गॉड आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा है उन्होंने, ठीक है। चलिए, मे भी विज़न क्लियर हो गया। ये सारे प्रेडिक्शंस हैं, करना आपने होता है, मैं सिर्फ बताती हूँ, डिसीज़न आपका होगा। चलिए देखते हैं क्या है अब। प्रशांत हैं, 31/5/1991 है, मैरिज के लिए बोल रही है। अब और कोई मिलेगी या नहीं मिलेगी? प्रशांत जी, सबसे पहले मैं ये बोल दूँ 31 है आपका, तो 4 नंबर है 7651, ये नंबर अगर उनका है तो आप कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। 2 और 9 अगर है तो बिल्कुल ना सोचें उसके बारे में। 4, 8, 3 है तो थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, ज़्यादा नहीं। लेकिन 7651 अगर है तो अब आप कुछ सोच सकते हो मैरिज के लिए बोल रही है तो, क्योंकि आपने वेट किया था, बहुत कुछ कहानी है आपके साथ, तो इसलिए मैं कहूँगी इस चीज़ को ध्यान रख लें। और करियर में कहीं आप बहुत अच्छा चल रहा है आपका, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और करियर का अगर कुछ देखना था या आपको कहीं फिक्स होना था, अब आप काम को करें, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी करियर के लिए, अगर स्पेशली कहीं कुछ ऐसा है, ठीक है। और मैरिज के लिए मैंने यही बोला है, जो नंबर दिया है अगर उससे मैच कर रहा है तो मे भी आप उसके साथ रह सकते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मैरिज। और आपके एंजल ने कहा है कि फ्यू मंथ्स में आपको डिसीज़न भी ले लेना है, ठीक है, क्योंकि बहुत जगह हो सकता है आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े अगर मैरिज का होता है कुछ भी, तो इसलिए आप मिल के बैठ के बातचीत क्लियर कर लें, और आपको जब ठीक लगता है तभी आपको करना है, ठीक है। और नंबर जो मैंने दिया है, अगर ये नंबर मैच कर रहा है तो नाम आप कर सकते हैं। और ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है क्या नहीं, ये मैंने बता दिया है। मे भी बहुत जगह कॉम्प्रोमाइज़ भी करना है, कर सकते हैं, या फ्यू मंथ्स आप थोड़ा बातचीत करेंगे, समझ में आ जाएगा। और कुछ ऐसा इंडिकेशंस आपको मिल जाएगा कि हाँ करना ही है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं कर सकते। मेजर कार्ड्स देखती हूँ क्या करना है। आपके गॉड ने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है, इस चीज़ का ध्यान रखें। आप मजबूती से स्ट्रांगली खड़े रहें, कुछ ना कुछ निगेटिविटी भी है उसको बाहर करें आप, ठीक है। और करियर आपका अगर ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कहीं कुछ सोच रहे हैं तो उस काम को कर लें, ठीक है प्रशांत जी। चलिए, मेरी विज़न क्लियर हो गया होगा आपका मैरिज के लिए। बस मैं ये कहूँगी आप मिल के बैठ के बात कर लें अच्छे से, तभी आप आगे बढ़ेंगे। अब जिनका है 31/8/1990 लव एंड करियर, चलिए देखते हैं। लव लाइफ में तो आपकी स्टेबिलिटी है, बट आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, येस एंड नो 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 ऐसा आ रहा है आपका। और करियर में आप पहुंच चुके हैं अपने कगार पे, जो कहते हैं ना, जो आप चाह रहे हो, आप जहां चाह रहे हो अब वहां आप स्टेप ले लें। करियर में मेहनत तो बहुत किया है आपने, मेडिटेशन भी कर रहे हो, अब फ्यूचर में आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे आप, ठीक है। और लव लाइफ में आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हो ऐसा दिख रहा है मुझे कार्ड्स के थ्रू, लेकिन पॉजिटिव रहें आप। हमें आपके गॉड आपसे कह रहे हैं कि पॉजिटिव रहें, और आप बिल्कुल तैयार हैं हर चीज़ के लिए। और फ्यू मंथ्स में आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा अपने आप। आपका इंट्यूशंस बहुत चीज़ स्ट्रॉन्ग है, और आप अपने इंट्यूशंस पे ध्यान देना है आपको। और बिल्कुल कार्ड्स के थ्रू मैं ये कहना चाहूँगी फ्यू मंथ्स में आपको बहुत कुछ खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये करियर का आप जहाँ अप्लाई करना चाहते हो, जो भी चाहते हो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अब हमेशा पॉजिटिव रहना है आपको। चलिए अब देखते हैं कि इनका 9/4/1988 है। प्रीति हैं MP से, जिसको पसंद करती हूँ उससे शादी होगी, और उनसे मेरी शादी होगी, या शादी कब होगा, चलिए देखते हैं कब होगा आपका शादी। आपकी मैरिज यानी कि अब शुरुआत हो चुकी है आपकी, ठीक है। इसी साल से हो जाना चाहिए, स्टार्ट हो जाएगा। जिसको पसंद करते हैं, चलिए देखते हैं, मे भी हो सकता है कि उनसे हो जाए आपका। और अगर 1357 उनका डेट ऑफ बर्थ है
तो मे भी हो जाएगा आपका, ठीक है। जिनको आप पसंद करते हो आप मिल के बातचीत करें, चांसेस हैं कि हो जाएगा। ये फिर भी मैं प्रेडिक्शंस है ये बता रही हूँ मैं। मैरिज के लिए इस साल से आपका जो योग बनता है ना वो बन चुका है। आप एक्टिव हो जाएं थोड़ा। अब गॉड देखते हैं क्या बोलते हैं। बिल्कुल आप रिकंसिडर करें कौन है जिसको आप पसंद करते हो, आप उनसे एक बार जाके बोलें, बात करें, तभी होगा वो, ठीक है। बिल्कुल होगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और आप अपने गॉड पे बहुत बिलीव करते हैं, ऐसा कार्ड्स के थ्रू मुझे लग रहा है। आप किसी की हेल्प ले लें, फैमिली मेम्बर में किसी का हेल्प ले लें, जिसका हेल्प ले सकते हो, दोस्त का हेल्प ले सकते हो, किसी का भी जिसको पसंद करते हो आप इमीडिएट जाके कोई अच्छा दिन दे के कुछ भी ऐसा दे के आप बात कर लें, बोल दें उन्हें, ताकि आप भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मे भी हो सकता है जो टफ़ टाइम उतने सालों से देखा है आपने, मे बी वो टफ़ टाइम से अब आप बाहर आ रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड्स के थ्रू, इसलिए मैंने बताया है आपका। चलिए अब देखते हैं किनका है। 13, 12, 19, 79 है। करियर एंड लव गुलाम जी हैं। चलिए देखते हैं क्या है आपकी लाइफ में। गुलाम जी आपने ये नहीं दिया कि मैरिड हैं नहीं हैं, ये आपने बताया नहीं है मुझे। चलिए करियर का पहले मैं निकालती हूँ आपका। तो करियर में आप जहाँ भी जाना चाह रहे हैं आप डिसीज़न ज़रूर लें, ठीक है। आप एक स्टेप दूर हैं वहाँ से, इस चीज़ को मैं बताना चाहूँगी। करियर के लिए मैंने पहले कार्ड्स निकाले थे आपके, अब आप डिसीज़न ले लें, आप एक स्टेप लें, आपका होने वाला है बिल्कुल। और लव लाइफ भी अब आपकी अच्छी है, बिल्कुल आप मूव ऑन करेंगे, मूव करने वाले, आगे बढ़ने वाले हो अपने लव लाइफ में, ठीक है। पास्ट का कहीं कुछ ऐसा है तो उसको भूल के आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू। अब एंजल क्या आपको कहते हैं, चलिए देखते हैं। और करियर में मैं स्पेशली बोलूँगी आप डिसीज़न लेने में थोड़ा कंफ्यूज्ड होते हो, तो कंफ्यूजन ना रखें, आप बिल्कुल स्टेप लें, ठीक है। और पास्ट का कुछ भी ऐसा है लेट गो कर दें, कार्ड्स के थ्रू आया है। आपकी लाइफ में अबेंडेंस है और बहुत कुछ अच्छा है, बिग हैप्पी चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, बहुत प्यार भरा रिश्ते में रहोगे आने वाले टाइम में आप, ठीक है। और 4 नंबर है तो मैं कहूँगी कि 7651, अगर इस नंबर से आप अटैच हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और लव लाइफ में फिर कहीं कोई परेशानी नहीं होगी आपको। थोड़ी बहुत होती है वो तो, लव लाइफ में थोड़ी बहुत तो होती है, क्योंकि अभी बहुत पहले एक बार न्यूज़ में आया था कि वाइफ हस्बैंड थे और उनकी वाइफ ने डाइवोर्स ले लिया। पूछा गया उससे कोर्ट में कि क्यों डाइवोर्स ले रहे हो, तो उन्होंने यही कहा कि भाई मेरे हस्बैंड कभी किसी चीज़ के लिए मुझसे लड़ते ही नहीं हैं। वैसे भी लोग हैं जहाँ लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता, बिल्कुल नहीं लड़ाई झगड़ा हुआ, सिर्फ इसलिए उन्होंने डाइवोर्स ले लिया कि किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते, हमेशा खुश रखते हैं मुझे, इसलिए डाइवोर्स हो गया उनका। चलिए देखते हैं अब क्या है। 21/6/1978 है। अर्चना जी हैं, करियर का पूछ रही हैं। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। अर्चना जी पॉजिटिव रहें हमेशा, जब भी कुछ सिचुएशन आए, कुछ भी हो, पॉजिटिव ज़रूर रहना है आपको, ठीक है। चाहे कोई भी हो, जो भी मेरा वीडियोस देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, बहुत को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग पॉजिटिव ज़रूर रहें। आप स्टक बहुत हो अभी करियर में, कुछ समझ में नहीं आ रहा, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। करियर में तो दिक्कत है फ़िलहाल, आपका कुछ दिक्कत ही चल रहा है, मे बी अभी कुछ समय रहेगा, ठीक है। और कुछ टाइम अभी लगेगा आपको करियर में आगे बढ़ने में, ठीक है। लेकिन बढ़ोगे आगे आगे आप, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेंगे आप, क्योंकि आप करते होगे पहले भी जॉब या कुछ भी, तो आप अभी कहीं तो स्टक तो हो, बहुत परेशान हो करियर में, लेकिन आने वाले टाइम में आपका हो जाएगा, ठीक है। मे बी 6 मंथ्स के बाद, आफ्टर 6 मंथ्स आपका रिकवरी होगा, ठीक है। ये कार्ड्स के थ्रू मैं बता रही हूँ। अब कार्ड्स आप देखते हैं एंजल आपको क्या कह रहे हैं। बिल्कुल आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक, और फिर रिकवरी हो जाएगी, और चिंता करने की बात नहीं है आपको, ठीक है। इस चीज़ को समझें, बिल्कुल चिंता नहीं करना है अर्चना जी आपको। करियर में आगे फ्यूचर में अभी आपका ठीक हो जाएगा आने वाले टाइम में, ठीक है। और करियर का आपने पूछा तो बहुत अच्छा है। फ्यूचर में अभी लाइफ में स्टक तो हैं, बहुत परेशान है करियर में, जहाँ सोच रहे हो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, या कुछ ना कुछ तो हुआ है आपके लाइफ में, दिमाग में बहुत उथल पुथल चल रही है अभी। चलिए अब देखते हैं, टफ़ टाइम से आप बाहर आ जाओगे अब, ठीक है। वो जो टफ़ टाइम करियर का देख रहे हो मे बी, तो परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी आने वाले टाइम में। चलिए अब देखते हैं कौन है। 31/3/1997 है एंड 15/12/1995 है। लवर के साथ मैरिज होगा। चलिए देखते हैं लवर के साथ मैरिज होगा या नहीं होगा। अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं तब हो सकता है कि हो जाए, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि नंबर्स मैच कर रहे हैं। अगर आप कांटेक्ट में हैं तभी,
अगर कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि बहुत कोई ऐसे हैं जो मुझे क्वेश्चंस दे देते हैं मैम मैरिज होगी, और बाद में पता चलता है कि वो कांटेक्ट में ही नहीं है। कांटेक्ट में नहीं है तो नहीं होगी, मैं पहले ही क्लियर बता दे रही हूँ, ठीक है। कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यार करते हो उनसे, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू। अगर आपके पेरेंट्स आपका कुछ ना कुछ अगर प्रॉब्लम नहीं है तब तो कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, मे बी हो जाए मैरिज आपकी, ठीक है। मैरिज हो सकती है आपके अगर कांटेक्ट में हैं, या कहीं कुछ ऐसा चल रहा है, उनके भी मन में चल रहा है, आपके भी मन में चल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि हो जाए मैरिज, ठीक है। और फ्यू मंथ्स में आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। आपका इंट्यूशंस जो कह रहा है कि होगा तो ज़रूर होगा, इंट्यूशंस अगर कह रहा है कहीं डाउट है या कुछ भी तो नहीं होगा आपका, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत हैप्पी है रहने वाले फ्यूचर में। और अभी अटके पड़े हो, फंसे पड़े हो, ऐसा मन में लग रहा है, आपको दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आपके लाइफ में खुशियाँ बहुत है। अब आपको अपने इंट्यूशंस पे ध्यान देना है, उसके बाद आपको डिसीज़न लेना है, ठीक है। ये प्रेडिक्शंस हैं, फिर भी मैं कह रही हूँ प्रेडिक्शंस हैं आपका, और कार्ड्स के थ्रू तो लग रहा है कि हो जाएगा, लेकिन कॉन्टैक्ट में रहेंगे तब, अगर उनकी फैमिली आपकी फैमिली मानेगी तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए विज़न क्लियर हो गया होगा। अब 31/8/1990 है, लव लाइफ का है, अवधूत है। अवधूत जी, अभी आपकी लव लाइफ तो अच्छी नहीं चल रही है फ़िलहाल, मुझे जो दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू मैं बताना चाहूँगी आपको कि अवधूत जी आपकी लव लाइफ अभी बहुत अच्छी नहीं चल रही है। आप बहुत परेशान भी हो, टेंस भी हो, लेकिन फ्यूचर में आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी के साथ आप कनेक्ट हो तब मैं आपको कहूँगी कि 7651 नंबर अगर उनका है तो तब तो आप उन्हीं के साथ अच्छे से यानी कि एंजॉय करने वाले हो फ्यूचर में। अगर ये नहीं है, और तब हो सकता है कि आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंज आया है। आपके गॉड ने आपसे कहा है कि मैं खुशियाँ तुम्हें जी भर के दूंगा, आपके लाइफ में सक्सेस है जी भर के, और नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे अपने लव लाइफ में कि जिसके साथ हो उसके साथ रहना है, या जो नंबर मैंने दिया है अगर कोई वो मिल गया तो उसके साथ, क्योंकि आपके लाइफ में एंजॉयमेंट भर भर के है, खुशियाँ बहुत हैं, और आपके गॉड कह रहे हैं कि बहुत खुशियाँ भरा ज़िंदगी जीने वाले हो, फैमिली बहुत अच्छी हो, एक ट्रू लव में बंद हो गए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो नंबर भी मैच कर रहा है तो ठीक है, फ्यूचर ब्राइट है लव लाइफ की आपकी। फ़िलहाल कुछ स्टक हो गई अपने लाइफ में, बहुत टूट गया है सब चीज़, ठीक है। पसंद आता है तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि किसी और का भी भला हो। थैंक